अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेंबर हाफिज मोहम्मद जाबिर कामा विधानसभा से आज बात करता हूँ। ज़िला मेवात के अंदर अभी ज़िला पार्षद के इलेक्शन हुए, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा, जहाँ सारी की सारी सीटें मुसलमान के हाथ में आई ज़िला पार्षद की। लेकिन मेरे भाइयों, कोई आज़ाद जीता है, कोई कांग्रेस से जीता है, कोई किसी और पार्टी से जीता है। जब आपको चुनाव लड़ना ही था तो फिर आपको चुनाव बीजेपी से ही लड़ लेना था, क्योंकि आपने आज़ाद चुनाव जीता। आप मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हो, फिर आपने सारी चीज़ों को छोड़ते हुए फिर बीजेपी का ज़िला प्रमुख बना दिया। ये आपके पास में कौन सी सलाहियत वाली बात हुई? ये आपके दिमाग में, ये खोपड़ी के अंदर किसने बिठा दिया कि बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी का ही ज़िला प्रमुख बना दो? यानी कि तुम्हारा हाल वो हो गया, हम तो डूबे से डूबे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। क्या मेवात की जनता ने इसीलिए तुमको वोट दिया था, बीजेपी के मुखालिफ? यार, राजनीति में तुम लोगों ने हद पार कर दी। मेवात के लोगों को तुम धोखा दे रहे हो। जब तुम्हें बीजेपी को ही जिताना था तो सीधे सट बीजेपी से लड़ते और बीजेपी को वोट देते खुलेआम, फिर वो एहसान तो मानते तुम्हारा। ये कौन सा तरीका हो गया तुम्हारा? अरे मेरे भाइयों, सोचो मेवात वालों, क्या मेवात के अंदर तुमने आरएसएस को घुसा दिया? मेवात के अंदर तुमने बीजेपी को घुसा दिया? नगर पालिका चुनाव हुआ, क्या यहाँ वोट देने के लिए कोई और आ रहा है मुसलमान के अलावा? फिर तुम कहते हो असदुद्दीन अवैसी को कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। तुम लोग सारे के सारे बी पार्टी हो। न कांग्रेस है, न आज़ाद समाज, न बसपा है, न सपा, न बीजेपी, न आरजेडी, न जेडीयू। सिर्फ एक पार्टी मुसलमान की है, वो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो खुल के बोलते हैं। ये कौन सा तरीका हो गया आपका? खुल के जिताया बीजेपी के लोगों को। मेरे भाइयों, बेशर्मी की हद होती है। तुम खुल के बीजेपी को देते अगर तुम्हें जिताना था। तुमने आड़ लेके क्यों बनाया? कोई नेहा खान पे टिप्पणी कर रहा है कि तुम भी बिक चुकी हो, वो अकेली क्या करेगी? फिर दूसरी बात ही है, तुम्हारे पास कोई और नेता नहीं था बनाने के लिए क्या? तुम उनको ही बना रहे हो जो आरएसएस की बात को मानते हैं मेवात में। इनमें लात मारनी चाहिए थी तुमको। किसी को भी बैठा देते, तुम्हारे पास ताकत थी। तुम चाहे कांग्रेस का बनाते या आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी को बना देते। अब हम तो इसको बनाएंगे साहब। मेवात वालों, तुमने अपना ज़मीर बेच दिया, तुमने अपनी इज़्ज़त को बेच दिया, तुमने अपनी पत को दे दिया लोगों के लिए। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी, याद रखना। भरतपुर मेवात में भी आएगी, अलवर में भी आएगी, और ज़िला मेवात में भी आएगी, और पलवल में भी आएगी। इंशाअल्लाह मजलिस की सपोर्ट करेंगे। मैं सबसे कह रहा हूँ कि मजलिस को मजबूत करो। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दो ज़ोर शोर के साथ में। इंशाअल्लाह जल्द ही हम बुलाएंगे असदुद्दीन अवैसी को कामा विधानसभा में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।